हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन कसवान आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हमारा सॉल्यूशन वाला चैप्टर चल रहा था जिसमें हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे थे और हम अपने 5 कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ चुके थे। आज हमारा 6वां कंसंट्रेशन टर्म्स है मोललता, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको उस दिन बताया था एक लेक्चर में कि आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न को परिभाषित कीजिए। नीचे दिया रहेगा मोल अंश, मोललता, मोललता, मोलरता और फिर मोल फ्रैक्शन। इस तरीके से आपको उसको लिखना होगा, मोल अंश। और अब बहुत लड़के सोचते हैं कि मोलरता और मोललता एक ही चीज है। नहीं, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मोलरता, मोलैरिटी। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं मोललता, मोललता, मोलैरिटी। उसमें क्या था? ला रा ता। इस ला के स्थान पर रा था, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट में जमीन आसमान का फर्क है। कॉन्सेप्ट में इसके जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए आप उसको सेम बिल्कुल ना समझिए, कॉन्सेप्ट एकदम अलग है। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं मोललता, मोलैरिटी। तो किसी विलयन की मोललता, किसी विलयन की मोललता विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों के रूप में परिभाषित की जाती है। मतलब किसी विलयन की जो मोललता है वो विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों के रूप में परिभाषित की जाती है। विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों के रूप में परिभाषित की जाती है। एक तरह से आप इसकी डिफिनीशन और लिख सकते हैं कि 100 ग्राम विलायक में, आप लिख लीजिए, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इस तरीके से आप डिफिनीशन लिखेंगे। आप ये भी लिख सकते हैं कि किसी विलयन की मोलरता विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों के रूप में परिभाषित की जाती है। और मोलरता का जो हमारे पास फार्मूला है वो है कि विलेय के मोल डिवाइड बाई विलायक का द्रव्यमान, विलेय के मोल डिवाइड बाई विलायक का द्रव्यमान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये अकेले आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर, 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है। 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है अकेले। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा 2 से 3 नंबर में ये वाला टॉपिक, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डिप क्या हो जाएगी? फार्मूला कि विलेय के मोल डिवाइड बाई विलायक का द्रव्यमान। और अगर हम जो हमारा ये विलायक का द्रव्यमान है, अगर ये ग्राम में दे रखा है, मान लीजिए अगर हमारा विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है, तो विलेय के मोल डिवाइड बाई विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान और मल्टीप्लाई बाई 1000, मल्टीप्लाई बाई 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। इसलिए अगर नीचे हमारा ये ग्राम में दिया रहेगा तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको क्वेश्चन में विलेय के मोल नहीं दे रखे हैं तो मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है? मास बाई मोलर मास। मोल बराबर भार बटा अणुभार। अणुभार कैसे निकालना है मैंने आपको बताया था। इस तरीके से अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया तो सबसे पहले आप डिफिनीशन लिखेंगे और डिफिनीशन के बाद फिर फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले को बॉक्स में कर देंगे, फार्मूलों को ऐसे बॉक्स में कर देंगे और आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये वाला भी आप बराबर लगाकर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं इस टॉपिक पर। आई होप कि आप अभी तक इसका स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। अब मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर आप मेरे साथ इसी तरह केमिस्ट्री में पूरे साल बने रहेंगे तो आपके फुल में फुल मार्क्स आएंगे। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, छोटा छोटा लेक्चर लेके आता हूँ कि आपको पढ़ने में तभी तनिक भी दिक्कत ना हो। हमारे बोर्ड एग्जाम में जो केमिस्ट्री का पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है।
अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आप 70 आउट ऑफ 70 जरूर अचीव कर पाएंगे। आप रिवाइज करिए, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि 500 ग्राम, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है 500 ग्राम जल में, 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH, 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला हो, क्या हो, घुला हो। तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में 2 नंबर में पूछा गया था। इस छोटे क्वेश्चन से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको मान लीजिए 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया, इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। आपको कैसे बोर्ड कॉपी में लिखना है उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले यहां पर लिखना है सॉल्यूशन, देन हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है, मोललता बराबर विलेय के मोल डिवाइड बाई विलायक का द्रव्यमान, विलेय के मोल डिवाइड बाई विलायक का द्रव्यमान। हमारा यहां पर विलायक का द्रव्यमान किसमें दे रखा है, ग्राम में, तो हम ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। हमको विलेय के मोल निकालना है। विलेय के मोल निकालने के लिए विलेय का भार कितना दे रखा है, 4 ग्राम। मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर भार बटा अणुभार। मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार। भार कितना दे रखा है, 4 ग्राम। अणुभार हमको निकालना है। Na का कितना होता है, Na का भार कितना होता है, 23 प्लस OH का कितना होता है, 16। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। सब मिलाकर 23 1 24, 24 और 6 30 और 10 40। 40 आपका आ गया अणुभार। तो मोल कैसे लिखेंगे, भार 40 दे रखा है, अणुभार कितना है, भार कितना दे रखा है, 4 ग्राम, अणुभार कितना है, 40। इस तरीके से हमारे पास NaOH के मोल आ गए। क्या है ये, NaOH के मोल हमने निकाल लिए। अब फार्मूले में पुट करेंगे। NaOH के मोल कितना दे रखा है, 4/40। विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 500 ग्राम। 500 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000। सबसे पहले आप फार्मूला लिखिए, देन देखिए कि हमको क्या क्या वैल्यू दे रखी है, क्या क्या वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। उसके बाद सीधा मान उठाकर फार्मूले में लिख दीजिए। डायरेक्ट आंसर के सिवा और कुछ आ ही नहीं सकता, डायरेक्ट आंसर आएगा। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर 4 दूनी 8 बटे 40, 8 का नाम 8, 8 पंच 40, 1/5 बराबर 0.1/5 बराबर 0.2। इस तरीके से हमारा, और यहां पर क्या रहेगा, मोलर, क्या रहेगा, मोलर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 2 नंबर में पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है। मैं आपको एक एक कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ा रहा हूं। मैं आपको साथ में भी जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि आपको अणुभार कैसे निकालना है, आपको मोल कैसे निकालने हैं, साथ साथ बताता चल रहा हूं। अगर आप मेरे साथ पूरे साल केमिस्ट्री इसी तरह पढ़ेंगे तो आपको 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन मेहनत आपको करना है। मैं यहां पर कितना भी मेहनत करूं और आपका उधर से कोई रिस्पांस नहीं हो तो काम नहीं हो पाएगा।
आप मैं लेक्चर आपको दे रहा हूं, जब तक आप मैं दूसरा लेक्चर लेके आऊं तब तक आप पहला लेक्चर अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, तब आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड भी इसी तरीके से पढ़े केमिस्ट्री और वो भी 70 आउट ऑफ 70 अचीव करे, तो आप उनके पास भी शेयर कर सकते हैं। जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के पास। और अगले जो हमारा अगला लेक्चर होने वाला है उसमें हमें बुक में देख के बता रहा हूं कौन सा टॉपिक है। मैं अगले लेक्चर में एक बार पहले आपको क्वेश्चन करा दूंगा कि इसके क्वेश्चन ढेर सारे करा दूंगा या कोई और टॉपिक लेके आऊंगा, अगले लेक्चर में आपको पता चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।